हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट DSSB। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे इस चैनल पर हम DSSB के PYQs को सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम DSSB MTS, PGT, TGT, कोर्ट अटेंडेंट, दास ग्रेड 2 और बाकी सभी एग्जाम्स में आपकी बहुत मदद करेगी। आज हम इंग्लिश करेंगे, जिसमें हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे एक्टिव पैसिव, स्पेलिंग एरर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और अनसीन पैसेज, हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। हमें यहाँ पे एक डायरेक्ट स्पीच में दी हुई है, हमें उसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। द ब्रेव मैन सेड, आई एम डिटरमाइंड टू इम्प्रूव माई हेल्थ टू लिव अ हैप्पी लाइफ। तो सबसे पहले हमें पता है आई एम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई कन्वर्ट हो जाएगा ही में, प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा, वो आई से ही में कन्वर्ट हो जाएगा। एम किस में चेंज हो जाएगा, हमारा वॉज में। और यहाँ पे हम दैट का यूज़ करते हैं अपने रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच से कनेक्ट करने के लिए। सबसे पहले ही, तो ये ही से ही गलत, ही वुड लिखा है तो वुड तो नहीं आएगा हमारा, एम तो क्योंकि वॉज में कन्वर्ट चेंज होएगा। ही हैड बीन भी गलत हो जाएगा। ही इज़ डिटरमाइंड, यहाँ पे प्रेजेंट ही रख दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन होएगा। द ब्रेव मैन सेड दैट ही वॉज डिटरमाइंड टू इम्प्रूव हिज हेल्थ टू लिव अ हैप्पी लाइफ। मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें इसमें बताना है कि कौन सा होगा। द फिलोसफर डिबेटेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिटर्मिनिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, फेनोमेनोलॉजी एंड यूटिलेरियनिज्म। तो यहाँ पे हमारा जो गलत स्पेलिंग है वो हमारी होगी यूटिलेरियनिज्म की। इसका जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगी UTILITARIANISM। तो यहाँ पे हमारा आई का जो था एरर था, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में आई नहीं लिखा हुआ था, इसलिए हमारी ये स्पेलिंग क्या थी, गलत थी। इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी UTILITARIANISM, यूटिलेरियनिज्म। उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। हमें उस ऑप्शन को चूज़ करना है जो डायरेक्ट स्पीच में हो। यहाँ पे हमें ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच दे रखा है, हमें उसका डायरेक्ट स्पीच में बताना है हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। द साइंटिस्ट सेड दैट दे हैड बीन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स इन द लेबोरेटरी दैट मॉर्निंग। तो सबसे पहले दैट मॉर्निंग किस में चेंज हो जाएगा, दिस मॉर्निंग में, दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग, ये हमारे सारे सही है। द साइंटिस्ट सेड वी, ये जो इसमें लिखा है द साइंटिस्ट सेड दैट दे हैड बीन, दे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वी में। यहाँ पे हमारा वी है, यहाँ पे दे है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे वी है और यहाँ पे वी है। ओके, आइए आगे चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा जो क्या कहते हैं ऑप्शन है दैट दे हैड बीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वी हैड बीन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स इन द लेबोरेटरी दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन हमें इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है कौन सा होगा। मैलिफियस, प्रोडिजियस, इक्लेक्टिक, प्रैग्मेटिक। यहाँ पे हमारी तीनों स्पेलिंग सही है। मैलिफियस की भी सही है। मैलिफियस का मतलब होता है वॉइस दैट प्लीजेंट टू ईयर, मतलब एक ऐसी आवाज़ जिसको सुनकर आपको अच्छा लगे। प्रोडिगियस भी की भी सही स्पेलिंग है। इक्लेक्टिक की स्पेलिंग होगी ECLECTIC। इक्लेक्टिक की करेक्ट स्पेलिंग ये होगी, के नहीं आएगा, सी आएगा। इसका मतलब होता है डराइविंग आइडियाज, स्टाइल्स और टेस्ट। नेक्स्ट है हमारी प्रैग्मेटिक की स्पेलिंग भी ठीक है, और प्रैग्मेटिक का मतलब होता है डीलिंग विद सेंसिबल ऑफ और रियलिस्टिक थिंग्स, मतलब कि सेंसिबल और रियलिस्टिक थिंग्स के साथ डील करना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन स्पेलिंग एरर, यहाँ पे हमें इनकरेक्टली वर्ड को बताना है। सुपरसीलियस, परसिवरेंस, कॉनोजियर, मैग्नानिमस। तो यहाँ पे जो हमारी इनकरेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगी परसिवरेंस की सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी, PERSEVERANCE, परसिवरेंस। आर के बाद SE के बाद आर नहीं आएगा, यहाँ पे आर जो लिखा हुआ है ना ये नहीं आएगा, तो ये गलत होगा। बाकियों के मतलब भी आइए चेक कर लेते हैं, बाकियों के मीनिंग क्या हो गए। सुपरसीलियस, इसका मतलब होता है शोइंग दैट यू थिंक यू आर बेटर देन अदर्स, ऐसा दिखाना कि आप सबसे ज़्यादा बेटर है, सबसे ज़्यादा आप अच्छे हैं। कॉनोइजियर का मतलब होता है एक्सपर्ट, किसी चीज़ का एक्सपर्ट।
विशेषज्ञ जैसे हम बोल सकते हैं हिंदी में। मैग्नानिमस का मतलब होता है बहुत ही जेनरस बंदा है, बहुत ही जेनरस पर्सन है, बहुत ही उदार व्यक्ति है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। हमें उस ऑप्शन को बताना है जो हमारा एक्टिव वॉइस में हो। हमें पैसिव वॉइस में ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें उसका एक्टिव वॉइस बताना है। These tomatoes were grown by my uncle in his greenhouse। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट अपना चूज कर लेंगे। माई अंकल ग्रोज, ठीक है, माई अंकल दीज टमाटोज, तो दीज टमाटोज तो गलत हो जाएगा ये वाला। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर ग्रोन, थर्ड फॉर्म दी हुई है हमें पास के साथ, तो ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, ग्रू। किस में चेंज हो जाएगा, ग्रू। माई अंकल ग्रू दीज टोमेटोज इन हिज ग्रीन हाउस, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द बॉय थ्रोज द बॉल आउटसाइड। हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है कि इसका पैसिव क्या होगा। द बॉय वॉज थ्रोन आउटसाइड बाय द बॉय, बॉय वॉज थ्रोन आउटसाइड बाय द बॉय, मतलब लड़के को लड़के ने ही फेंक दिया, बिल्कुल गलत। द बॉल इज थ्रोन आउटसाइड बाय द बॉय, लड़के के द्वारा बॉल को बाहर फेंका गया, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। द बॉल विल बी फ्यूचर टेंस, बिल्कुल गलत। द बॉल मस्ट बी थ्रोन, ये भी गलत हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। हमें उस ऑप्शन को बताना है जो हमारे एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हमें दिया हुआ है उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके बताए। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्पीक स्पेनिश, मतलब एक बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो स्पेनिश बोलते हैं। स्पेनिश वॉज स्पोकन बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, नहीं ये नहीं होगा, पास्ट में आ रहा है, बिल्कुल नहीं। हैज़ बीन स्पोकन, नहीं, पास्ट परफेक्ट में चला गया ये तो। स्पेनिश इज बीइंग स्पोकन बाय अ लार्ज नंबर, नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आ रहा है, यहाँ पे आएगा स्पेनिश इज स्पोकन बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अगेन एक और क्वेश्चन एक्टिव वॉइस का, हमें बताना है कि कौन सा हमें पैसिव में दिया हुआ है और हमें उसका एक्टिव में बताना है। द रिपोर्ट विल हैव बीन सबमिटेड बाय द मैनेजर, रिपोर्ट को मैनेजर के द्वारा क्या किया गया, सबमिट कर दिया गया, सॉरी, द रिपोर्ट विल हैव बीन सबमिटेड बाय द मैनेजर बाय फ्राइडे, ओके। द मैनेजर सबमिटेड द रिपोर्ट बाय फ्राइडे, नहीं, द मैनेजर विल हैव सबमिटेड द रिपोर्ट बाय फ्राइडे, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा। द मैनेजर विल सबमिट द रिपोर्ट, नहीं, द रिपोर्ट विल सबमिट द मैनेजर, रिपोर्ट सबमिट कर देगी मैनेजर को फ्राइडे तक, नहीं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। कौन सा ऑप्शन है जिसमें डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। दे आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ पे देखिए आपने कॉलन का यूज़ किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलन का यूज़ किया हुआ है जबकि हमें कॉमा यूज़ करना था, तो हमारा फर्स्ट भी गलत हो जाएगा। सेकेंड में लिखा हुआ है दे आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पे देख रहे हो आप ये स्मॉल लेटर लिखा हुआ है जबकि हमें कैपिटल लेटर यूज़ करना था, तो ये भी गलत हो जाएगा। दे आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पे कॉमा का, कैपिटल लेटर का, इन्वर्टेड कॉमास का, क्वेश्चन मार्क का, सबका एकदम करेक्ट यूज़ हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। दे आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क नहीं है, सेकेंड थिंग यहाँ पे कॉमा नहीं है, तो इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। हमें डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, हमें उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। द टीचर सेड पे अटेंशन इन द क्लास एंड कीप आस्किंग क्वेश्चंस, मतलब क्लास में ध्यान लगाओ और क्वेश्चन पूछते रहो। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू पे अटेंशन इन द क्लास एंड कैप्ट आस्किंग, ये नहीं होगा, कीप का हम कैप्ट में नहीं चेंज करेंगे। उसके बाद हमें दे रखा है कैप्ट, क्योंकि हमारा पास्ट हो जाएगा, हमें पास्ट में कन्वर्ट ही नहीं करना है। दैट दे पे अटेंशन इन द क्लास एंड कीप आस्किंग क्वेश्चन, दैट दे पे अटेंशन, यहाँ पे डिक्लेरेटिव सेंटेंस आ गया है जबकि हमारा सेंटेंस इम्पेरेटिव फॉर्म में है, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, पे अटेंशन इन द क्लास एंड कीप आस्किंग क्वेश्चंस, यहाँ पे हमने टू से कनेक्ट ही नहीं करा, कनेक्टर ही नहीं है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा, टू पे अटेंशन इन द क्लास एंड कीप आस्किंग क्वेश्चंस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। करेक्टली स्पेलिंग वर्ड बताना है, अंडरलाइन हमें जो वर्ड दिया हुआ है वो इनकरेक्ट है, हमें उसकी करेक्ट स्पेलिंग बतानी है।
द स्टडी फोकस्ड ऑन एग्जिस्टेंशियलिज्म इन द मॉडर्न फ्रेंच लिटरेचर। तो इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी वो जाएगी एग्जिस्टेंशियलिज्म। क्या हो जाएगी? एग्जिस्टेंशियलिज्म। बाकी स्पेलिंग्स गलत है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी। अगेन हमें इनडायरेक्ट स्पीच में हमें अपना सेंटेंस दिया हुआ है, उसको हमें डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। द साइंटिस्ट सेड दैट ही वुड हैव कंप्लीटेड द रिसर्च बिफोर द कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड। यहाँ पे हमारा आ जाएगा द साइंटिस्ट सेड, ही वुड को किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आई विल हैव में। तो आई वुड गलत हो जाएगा, आई वुड अगेन गलत हो जाएगा, और आई विल के बाद हैव का यूज़ नहीं किया हुआ, तो हमारा ऑप्शन 4 भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। I will have completed the research before the conference starts. Moving to the next question, question number 14. From the given option, select the correct sentence in active voice. हमें इन options में से बताना है कि हमारा कौन सा ऐसा sentence है जो active voice में और बिल्कुल सही है। What is being written by him? तो आप यहाँ पे being और written से समझ गए होंगे, स्पेशली by से कि क्या है हमारा पैसिव है। When will you return my book? ये हमारा एक्टिव है, यही हमारा आंसर होगा। By whom can these questions be solved? Be solved ये हमारे किस में है? पास्ट पार्टिसिपल में है, ठीक है। दैट इज पास्ट पार्टिसिपल हो गया हमारा सॉल्व, और यहाँ पे बी का यूज हुआ है, तो ये क्या इसमें हो जाएगा? पैसिव हो जाएगा। इज योर सिस्टर बीइंग हेल्प्ड बाय यू? तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? पैसिव। ओनली ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट एक्टिव वॉइस सेंटेंस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अगेन स्पेलिंग एरर। द पॉलिटिशियंस pungatious remarks during the debate provoked anger and heated argument among the audience। कि डिबेट के दौरान जो पॉलिटिशियन का pungatious remark था, यहाँ पे हालांकि pungatious की स्पेलिंग गलत है, वो pugnacious होता है। क्या होता है? pugnacious। यहाँ पे ये करेक्ट स्पेलिंग होगी pugnacious। आर्ग्यूमेंट सही लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे क्या कहते हैं, ऑडियंस सही लिखा हुआ है, और पॉलिटिशियन ये सारी स्पेलिंग गलत है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में सही दे रखी है। पग्नाशियस स्टेटमेंट होती है बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्पीच देना, यानी कि झगड़ालू स्पीच देना, किसी को उकसाना एक तरीके से। तो जो पॉलिटिशियन की पग्नाशियस स्पीच थी, उससे जितनी भी ऑडियंस थी उन सब के अंदर क्या हो गया? गुस्सा, और बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट क्या कहते हैं उनके अंदर प्रोवोक कर दिया पॉलिटिशियन की पग्नाशियस स्पीच ने। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब आ गया हमारा अनसीन पैसेज, तो आइए इसे रीड करते हैं और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। While semantics is the study of meaning in language, there is more interest in certain aspects of meaning than in others. We have already ruled out speech special meanings that one individual might attach to words. We can go further and make a broad distinction between conceptual meaning and associative meaning. Conceptual meaning covers those basic essential components of meaning that they are conveyed by the literal use of a word. In this type of a meaning, that dictionaries are designed to describe some of the basic components of a word, like needle in English might include thin, sharp steel instrument. These components would be part of a conceptual meaning of needle. However, they are different people might have different associations or connotations attached to a word like needle. They might associate it with a pain, illness, a blood, a drug, a thread, or knitting, or a hard to find. And these associations may differ from the one person to next. These types of associations are not treated as a part of the word's conceptual meaning. Poets, songwriters, novelists, literacy critics, advertisers, and lovers may all be interested in how words can evoke certain aspects of associative meaning. But in linguistic semantics, we are not more concerned with trying to analyze conceptual meaning. यहाँ पे हमें सेमेंटिक्स के बारे में बताया गया है, स्टडी ऑफ सेमेंटिक्स, मीनिंग ऑफ सेमेंटिक्स बताया गया है, कैसे एक वर्ड का जो मतलब है वो हर किसी पर्सन टू पर्सन उस वर्ड का मीनिंग डिफर कर सकता है, ये हमें इस पैसेज में समझाया गया है। तो आइए अपने क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। सजेस्ट एन एप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज। हमें पैसेज के लिए एक एप्रोप्रिएट टाइटल बताना है। क्या हमें पैसेज में डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज कि लोग मतलब कैसे हम लैंग्वेज को डिफरेंटली एक्सप्रेस कर रहे हैं? नहीं। सिमेंटिक्स के फीचर बताया? नहीं। एसोसिएटिव मीनिंग बताया? नहीं। यहाँ पे हमें बताया गया है सिमेंटिक्स अ स्टडी ऑफ मीनिंग, हमें सिमेंटिक्स के बारे में बताया गया है। सिमेंटिक्स हमारा मेन टाइटल होगा इस पैसेज का, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है जिसको हम बोल सकते हैं वर्बोज, मतलब इसमें बहुत सारे वर्ड्स है, एक लेंदी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट आर गिवन इन द पैसेज, कौन कौन से फैक्ट्स पैसेज में दिए गए हैं और कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो पैसेज में नहीं दिए गए हैं। अगर आपने पैसेज को ध्यान से पढ़ा होगा तो आप पढ़ते ही बता देंगे कि हाँ ये फैक्ट्स पैसेज में हमें दिए गए थे और ये फैक्ट्स हमें पैसेज में नहीं दिए गए थे। तो प्लीज़ एग्जाम में एक ही बार में अच्छे से पैसेज पढ़ना, जिससे कि आपको बार बार उसे रीड करने की ज़रूरत ना पड़े अगर आपका ऐसा वर्बोस क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। While semantics is a study of meaning and language, there is more interest in certain aspects of meaning than in others. तो आइए आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें अपना थोड़ी सी स्क्रीन को छोटा करना पड़ेगा। ये लिखा While semantics is a study of meaning language, there is more interest in certain aspects of meaning. यानी कि हमें ऑप्शन नंबर 1 हमारा है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन। We cannot make a broad distinction between conceptual meaning and associative meaning. हम एक ब्रॉड डिस्टिंक्शन नहीं बता सकते कॉन्सेप्चुअल मीनिंग और एसोसिएटिव मीनिंग में, ऐसा हमें पैराग्राफ में कुछ भी नहीं दिया गया। कॉन्सेप्चुअल मीनिंग कवर्स दोज बेसिक एसेंशियल कॉम्पोनेंट्स ऑफ मीनिंग्स दैट आर कन्वेड बाय द लिटरल यूज ऑफ वर्ड्स। इट इज़ द टाइप ऑफ मीनिंग दैट डिक्शनरीज आर डिजाइन टू डिस्क्राइब। तो आइए देखते हैं हमारे ये कहाँ दिया हुआ है। ओके, तो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है ये ना, conceptual meanings covers those basic essential components that are conveyed by the literal use of a word. It is a type of meaning that dictionaries are designed to describe. हालांकि क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है लेकिन ये बहुत ईजी है। आपको डायरेक्टली आपको सेंटेंस दे रखे हैं पैसेज से और आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस आपका पैसेज से है कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि ए भी है इसके अंदर, सी भी है। हाउएवर डिफरेंट पीपल माइट नॉट हैव However, different people might not have different associations or connotations attached to a word. देखो हमें ये भी दे रखा है However, different people might have different association और यहाँ पे लिखा हुआ है not, तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। Poets, songwriters, novelists, literacy critics, advertisers, ये रहा देखिए हमारा poets, songwriters, novelists, literacy critics, advertisers and lovers may all be interested in the how words can evoke certain aspects of associative meaning, but in linguistic semantics we are more concerned with trying to analyze conceptual meaning. Guys, ये भले ही बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बी नहीं है हमारा और बी नहीं है तो ऑप्शन ए और डी नहीं हो सकता है। और हमारा यहाँ पे डी वाली भी हमें स्टेटमेंट पैराग्राफ में नहीं दे रखी है तो डी भी नहीं होगी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैसेज, पैसेज का स्ट्रक्चर कैसा है। क्या पैसेज में कोई क्रोनोलॉजिकल राइटिंग दे रखी है, कोई सिक्वेंस हमें बता रखा है, नहीं। कोई प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन हमें दे रखा है, नहीं। आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग है बहुत ज़्यादा, नहीं। बल्कि ये कैसी राइटिंग है, पैसेज का स्ट्रक्चर कैसा है, क्लासिफिकेशन राइटिंग है। कैसी राइटिंग है, क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हमें सिमेंटिक्स के बारे में बताया गया, मीनिंग ऑफ सिमेंटिक्स बताया गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सेंट्रल थीम क्या होगी इस पैसेज की, क्या सिमेंटिक्स का रोल हमें यहाँ पे बता रहे हैं, नहीं। एसोसिएटिव मीनिंग बताया गया है, नहीं। कॉन्सेप्चुअल मीनिंग, नहीं। ये देखिए ये दोनों ऑप्शन तो आपके लास्ट ही जो हमने क्वेश्चन पढ़े उनसे रिपीट हो गए। यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, यूज़ ऑफ सिमेंटिक्स, कैसे पर्सन टू पर्सन वेरी करता है यूज़ ऑफ सिमेंटिक्स, कैसे एक वर्ड का मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, यूज़ ऑफ सिमेंटिक्स। मूविंग टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कॉम्पोनेंट का एंटोनिम हमें बताना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपका कॉम्पोनेंट का मतलब होता है पार्ट्स में अगर कोई चीज़ होती है, पार्ट्स ऑफ समथिंग, पार्ट्स ऑफ समथिंग। ठीक है। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स भी क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ अ मिक्सचर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। एस्पेक्ट्स क्या होता है, एस्पेक्ट का मतलब भी होता है पार्ट्स या फीचर ऑफ समथिंग, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका ये भी सिनोनिम हो जाएगा। कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब होता है कंप्लीटली या होल, जैसे हम बोले जो कंपोनेंट्स को मिलके बनता है उसको बोलते हैं कंपाउंड। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स का जो एंटोनिम हो जाएगा वो जाएगा कंपाउंड। एंड द लास्ट ऑप्शन इज एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब भी होता है पार्ट्स ऑफ समथिंग, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम पूछा था तो ओनली ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट बिलो। बाय बाय।